जी सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय में रखी? देखिए, हमने ये सुना था कि बिहार और यूपी गुंडागर्दी के लिए बहुत मशहूर है और जंगल राज वहां कहा जाता है अक्सर। लेकिन जो जंगल राज नगरोटा में देखने को मिला इलेक्शन के दौरान, वो अपने आप में एक मिसाल है। शरेआम गली मोहल्ले के गुंडों को हायर करके भारतीय जनता पार्टी ने पैंथर्स इंडिया के वर्कर्स के ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हमले किए, लाठियों से, डंडों से, टोकों से, और जो दहशतगर्दी वहां मचाई गई थी, उसका मुझे लगता है कि और कोई दूसरा मिसाल नहीं मिल सकती है। इन गुंडों की शिकायतें जो है वो पुलिस को जाती रही, जो भारतीय जनता पार्टी ने हायर किए हुए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर नकेल कसने की बजाय उनको पूरी शह दी गई, उनका पूरा समर्थन किया गया। बार बार हमने ये शिकायतें की, जगह जगह हमारे लोगों के ऊपर हमले हुए, लेकिन कोई कार्रवाई उन गुंडों के खिलाफ नहीं की गई। डंसाल ब्लॉक में हुआ, बलवाल ब्लॉक में हुआ, मथुआर ब्लॉक में हुआ, नगरोटा ब्लॉक में हुआ। पुलिस ऐसा लगता था कि पूरे तरीके से इनको शेल्टर दे रही है और मिली भगत से न केवल गुंडागर्दी को अंजाम दिया गया, बल्कि खुलेआम शराब जो है वो बांटी गई इन गुंडों द्वारा। पुलिस की मदद से पैसा बांटा गया, टी शर्ट्स बांटी गई, जिनके सबूत भी हमने इनको पेश किए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस सरकार के ऊपर उठता है। हमारे परिवार के ऊपर हमले हुए, डंसाल में भी मेरे बेटे के ऊपर हमला हुआ और मथुआर ब्लॉक में भी हमला किया गया और मेरे बेटे को अगवा किया गया वहां से। और इस बात की सूचना पुलिस को पहले दी गई थी कि वो उनको फॉलो कर रहे हैं। पुलिस ने कहा हम पहुंचते हैं। सरोट में जहां हमला हुआ वहां 20 मिनट लगते हैं पहुंचने के लिए घरोटा पुलिस स्टेशन से, लेकिन 2 घंटे तक पुलिस वहां नहीं पहुंची। और जब उन गुंडों ने वहां उस हमले को अंजाम दिया, उसके बाद पुलिस वाले पहुंचते हैं। गुंडे जब उनको मौका दिया गया कि आप हमला करके और अगवा करके पैंथर्स पार्टी के नेताओं और वर्कर्स को यहां से ले जाओ, मैं पूछना चाहता हूं इस प्रशासन से, ये कौन सा निजाम है? ये कौन सी गवर्नेंस है? और जिस तरीके से पहले ही पूरी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार थी, हमारी लड़ाई जो है किसी उम्मीदवार से नहीं थी, एक उम्मीदवार से नहीं थी, ये पूरी केंद्र से थी। और जो बीजेपी के नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का पूरा संरक्षण हमको जो है वो प्राप्त हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास है। तो फिर ये क्या बात है? क्या ये साबित नहीं हो जाता है कि आप पूरे तरीके से इन्वॉल्व थे इसमें? और जिस तरीके से गुंडों को भेजकर हम लोगों के ऊपर हमले करवाए गए, अभी तक किसी भी गुंडे को सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया है। जब एसएसपी से पूछा गया, जब एसएचओ से पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि हमने ये हिस्ट्री शीटर है, ये जो गुंडे हैं उन्होंने ये कबूल किया कि ये हिस्ट्री शीटर हैं और हमने प्रिवेंटिव मेजर्स इनके खिलाफ जो है वो शुरुआत कर दी है। लेकिन कैसी प्रिवेंटिव मेजर्स थी कि पुलिस की प्रोटेक्शन में गुंडे आते रहे और हमले करते रहे और उसके बाद आराम से जाते रहे। जिस रात को हमला हुआ, लोगों ने कहा कि इसको पकड़िए, इसके घर में जाकर पकड़िए। पुलिस ने कहा कि वो गुंडे फरार हैं और उनमें कुछ पीएचई के डेली वेजर्स शामिल थे, जो
इनका जो गुंडों का किंग पिन था उसके साथ थे। हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई की जाए। जो करप्ट प्रैक्टिसेस इलेक्शंस के दौरान हुई है, इलेक्शन कमीशन उनका संज्ञान ले। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक ये कहा गया है कि किसी भी किस्म के सूट, साड़ियां या टी शर्ट देना भी एक करप्ट प्रैक्टिस है, which entails disqualification of the candidate who is distributing such T-shirts. हमने वो फोटोग्राफ भी दिए, हमने सबूत भी दिए, लेकिन वो जो चेकिंग करने वाले इलेक्शन कमीशन के यहाँ नुमाइंदे बैठे हुए थे, वो कह रहे थे नहीं अब हम देख लेंगे, अब हम पता कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। सबूत देने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर से इस संदर्भ में सोचना होगा, ये किस किस्म की इलेक्शन है? ये इस तरीके से इलेक्शन होती है, गुंडागर्दी से, प्रशासन को इस्तेमाल करके, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके, करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके, गुंडागर्दी से। यह सरासर निंदनीय है और नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें मुलव्विस हैं, जितने भी ये गुंडे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए।